रहस्यमयी कहानी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हर 100 साल बाद आसमान से एक जादुई 7 रंगों वाली चिड़िया धरती पर उतरती है और जिस इंसान को वह दिखाई दे जाए उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। कई लोग उस चिड़िया को देवताओं का संदेश मानते थे तो कुछ लोग उसे विनाश की निशानी कहते थे। लेकिन सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते उस रहस्यमयी चिड़िया के आने के 100 साल पूरे हो गए। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज तक मेरी गोद सूनी है। गांव की औरतें मुझे रोज ताना मारती हैं। कोई मुझे बांझ कहता है तो कोई अपशकुनी। मैंने हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत रखा, लेकिन फिर भी मेरी गोद नहीं भरी। क्या मेरी किस्मत में कभी माँ बनना लिखा ही नहीं है? तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक हुई और कुछ ही क्षणों बाद एक 7 रंगों वाली चमकदार चिड़िया उड़ते हुए नीचे उतरने लगी। उस चिड़िया के पंख अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान का इंद्रधनुष उड़ता हुआ धरती पर आ गया हो। ये कैसी चिड़िया है? मैंने तो आज तक ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखी। इसकी चमक तो किसी जादू जैसी लग रही है। वह चिड़िया धीरे धीरे चंपा के पास आई और अपनी चोंच से एक चमकता हुआ फूल उसकी गोद में गिरा दिया। अरे ओ चिड़िया, रुको! ये कैसा फूल है? तुम मुझे ये देकर क्यों जा रही हो? लेकिन वह चिड़िया बिना कुछ बोले आसमान की तरफ उड़ गई और कुछ ही पल में अंधेरे बादलों के बीच गायब हो गई। चंपा डरते डरते उस फूल को लेकर झोपड़ी के अंदर गई। अरे चंपा, तुम्हारे हाथ में ये कैसा फूल है? अभी अभी एक 7 रंगों वाली चिड़िया आई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन उसने सच में यह फूल मेरी गोद में रखा और उड़ गई। देखिए ना, यह फूल कितना अलग है। इससे अजीब सी चमक निकल रही है। गोपाल ने जैसे ही उस फूल को हाथ लगाया, अचानक वह फूल तेज रोशनी से चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? कुछ ही क्षणों में वो फूल एक बच्चे में बदल जाता है और चंपा के गोद में आ जाता है। हे भगवान, यह बच्ची फूल से बाहर आई है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! क्या सच में आपने मेरी सुन ली? इतने सालों बाद क्या मेरी गोद भर गई? दोनों हैरानी से उस बच्ची को देखने लगे। उसके चेहरे पर चांद जैसी चमक थी। यह कोई साधारण बच्ची नहीं लगती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह बच्ची जरूर किसी दिव्य शक्ति का वरदान है। हमें इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। नहीं, इतने सालों बाद भगवान ने हमें औलाद दी है। अब ये हमारी बेटी बनकर रहेगी। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूंगी। अब कोई मुझे बांझ कहकर ताने नहीं मारेगा। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दूंगी। चंपा बच्ची के चेहरे को देखते हुए मुस्कुराई। इसके चेहरे पर कैसी चांदनी चमक रही है। इसका नाम चांदनी होगा। हाँ, चांदनी बहुत सुंदर नाम है। उस दिन के बाद चंपा और गोपाल चांदनी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची आगे चलकर पूरे सुंदरवन राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते चांदनी की सुंदरता पूरे सुंदरवन राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर कोई सिर्फ उसी की बातें करता था। कुछ लोग उसे भगवान का वरदान कहते तो कुछ लोग उसे किसी रहस्यमयी शक्ति का चमत्कार मानते थे। एक दिन चांदनी घर से बाहर निकलकर कुएं की तरफ जा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह चांद जैसी चमक थी। उसे देखकर कुएं पर पानी भर रही 2 औरतें आपस में बातें करने लगीं। अरे देखो, चांदनी कितनी सुंदर होती जा रही है। ऐसी लड़की तो